तो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओवरऑल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर सेकंड के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले एक पार्ट 1 भी बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी। अब ये पार्ट 2 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, इसमें मैं कुछ टॉपिक जो कि जैसे कि फोर्स और उसके इफेक्ट्स को और टाइप ऑफ फोर्स को पहली वाली वीडियो में कवर कर दिया था। अब ये सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के लॉज के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि न्यूटन के जो लॉ हैं उनको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अब हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले जानते हैं कि ये न्यूटन है कौन। न्यूटन का पूरा नाम है सर इसहाक न्यूटन। ठीक है, इनका पूरा नाम था सर इसहाक न्यूटन। इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं इनके बारे में। आपसे पेपर में इनके बारे में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इनके लॉस के बारे में। तो हमारा फोकस होना चाहिए इनके लॉ के बारे में, ना कि इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन के लॉ के बारे में जानना। न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज। कितने लॉज भाई, कितने लॉज दिए हैं भाई? 3 लॉज दिए हैं न्यूटन साहब ने। कितने लॉज दिए हैं? 3 लॉज दिए हैं। किसको डिस्क्राइब करने के लिए दिए? अपनी मोशन की बॉडीज को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन साहब ने 3 लॉज हमें दिए हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूटन्स के लॉ बोल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed। इसका मतलब है कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रह रही है, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रह रही है स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, अनलेस कब तक? It is compelled by an external force to change its state or uniform motion। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगी तब तक वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो एग्जांपल हमारा ये बुक वाला देख लो। सबसे पहले जो टेबल पे बुक रखी हुई है, ये बुक तब तक इसी पोजीशन में रखी रहेगी जब तक कोई बंदा आके इसे हिलाएगा नहीं। तब तक कोई बंदा इस पे आके फोर्स नहीं लगाएगा, जब तक कोई इसे पुश नहीं करेगा या पुल नहीं करेगा तब तक ये बुक ऐसे ही रखी रहेगी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल है। सिमिलरली ये कार तब तक स्टेशनरी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में खड़ी रहेगी जब तक कोई बंदा आके इसको चालू नहीं करेगा, जब तक इसका इंजन इसको पुश नहीं करेगा आगे की तरफ। तब तक ये कार जो है हमारी ऐसे ही खड़ी रहेगी, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। सिमिलरली ये फुटबॉल है। फुटबॉल तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कोई बंदा इसमें आके किक नहीं मारेगा, जब तक कोई इसमें फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये फुटबॉल ऐसे ही पड़ी रहेगी अपनी रेस्ट पोजीशन में। अब ये तो हो गई बात रेस्ट पोजीशंस की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मोशन में। अब जैसे ये कार जब आप देख रहे हो ये चलती जा रही है, चली जा रही है, चले जा रही है, ये कब तक चलती रहेगी भाई? ये तब तक चलती रहेगी जब तक कोई इसमें ब्रेक नहीं लगाएगा, जब तक कोई इसमें फोर्स नहीं लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक ये कार चलती ही रहेगी। तो एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूं। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is compelled by an external force to change its state of motion or rest। ठीक है, समझ में आ गई? ये होगी बात डेफिनेशन मोशन की। अब इसको जानने के लिए हमें एक टॉपिक और आता है इनर्शिया। हमें इनर्शिया और जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इनर्शिया क्या चीज है? इट इज दैट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात तो ये बात रख लो कि ये क्या है? प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी है तो किसी चीज की प्रॉपर्टी होगी, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। ठीक है, ड्यू टू विच इट इज रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या करती है? इनर्शिया का काम क्या है? इनर्शिया का काम है रोकना, रेजिस्ट करना। क्या रेजिस्ट करना? जो हमारी फोर्स है, जो हम फोर्स लगाते हैं किसी स्टेट वाली जो रेस्ट में है उसे चेंज करने के लिए, मोशन में लेके आने के लिए, जो हमारी बॉडी मोशन में उसे रेस्ट में लेके आने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ये उसको रेजिस्ट करती है, उसे रोकती है कि हम जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहे। जैसे कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे। ये काम करती है हमारी इनर्शिया। ठीक है, अब बात करते हैं मास इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जो हमारा मास है वो मेजर करता है इनर्शिया को। ठीक है, हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। जिसके जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया।
समझ में आई बात? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, मतलब जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इनर्शिया जो है ज्यादा होता है लाइटर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये बात कह रही है ये लाइन हमारी। अगला है इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास। किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। ऊपर की दो लाइन से आपको समझ में आ गया कि इनर्शिया डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मास के प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जांपल, ये जो हमारी स्टोन है, ये जो स्टोन है हमारा, इस स्टोन का मास इस फुटबॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन नहीं करेगा, बट मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन करने लग जाएगी बॉल, फुटबॉल जो है ये मोशन करने लगेगी। तो क्योंकि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है स्टोन का, ये एज कम्पेयर टू फुटबॉल बहुत ज्यादा है, एज कम्पेयर टू फुटबॉल बहुत ज्यादा है स्टोन का इनर्शिया। तो ये मूवमेंट ऑफ इसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? फुटबॉल के कंपैरिजन में। तो ये मोशन बहुत कम करेगा, बट जो फुटबॉल है ये मोशन करेगी क्योंकि इसका जो मास है वो बहुत कम है, ठीक है। अब जैसे ये बंदा है, ये जो टॉय कार है, ये इस टॉय कार को इजीली मूव करा सकता है आगे क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत कम है कार का, इस कार का इनर्शिया बहुत कम है, तो ये इसको इजीली मूव करा देगा। बट ये जो बड़ी वाली कार है, ये बंदा क्या इसको मूव करा पाएगा? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है तो इसको मूव कराने के लिए हमें बहुत सारी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप इनर्शिया के बारे में जान चुके। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन आपका आएगा इनर्शिया की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि इनर्शिया होता क्या है, या ये एक दो पॉइंट पूछ लेगा आपसे कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये इनडायरेक्टली आपसे पूछेगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो हम अगली स्लाइड में जानेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है? टू ओवरकम द इनर्शिया, इनर्शिया से को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेक ए बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। अब हमें इनर्शिया को हटाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ये तो हमें जानती है कि हमें इनर्शिया से अगर बाहर आना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम क्या नाम से और जानते हैं? गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी हम उसे जानते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हमारे पेपर्स में आते रहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक व्हाई द पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट। जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर क्यों आने लग जाते हैं जब हम किसी कारपेट को बीट करते हैं किसी स्टिक्स के थ्रू? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक, जो स्टिक की फोर्स है वो क्या कर रही है? करवा रही है टू एंड फ्रो स्लाइटली द कारपेट। जो हमारा कारपेट है, जब हम उस पर स्टिक को फोर्स स्टिक से उसको मारेंगे, बीट करेंगे, तो जो कारपेट है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। जैसे कि ये बंदा करवा रहा है, अपनी स्क्रीन आप देख रहे हो, ये बंदा क्या कर रहा है? स्टिक से कारपेट में मार रहा है, ठीक है। तो ये जो कारपेट है ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो रेस्ट में है, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में है, बट कारपेट हमारा मोशन कर रहा है। तो डस्ट पार्टिकल्स चाहते हैं कि भाई हम रेस्ट में, तो हम रेस्ट में ही रहे, मोशन में नहीं आना चाहते। वो मना कर रहे हैं कि हमें रेस्ट में ही रहने दो, हमें मोशन में नहीं आना है। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी पोजीशन में ही रहते, तो ऐसा लगता है कि वो बाहर निकल रहे हैं, इनर्शिया की वजह से वो ऐसा लगता है कि वो बाहर निकल रहे हैं, बट वो अपनी रेस्ट पोजीशन में होता है, बट कारपेट हमारा मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आपको क्या लिख के आना है पेपर में। Because the force of stick makes the move to and fro slightly, but the dust particles tend to remain at rest due to their inertia and hence separate from the carpet. Finally वो कारपेट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। When a tree having flexible stem is shaken vigorously, its fruits and leaves fall down. Why? मतलब कि क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि जब जो हमारे पेड़ होते हैं वो जब हिलते हैं, जब हवा चलेगी तो वो हिलेंगे थोड़ा थोड़ा, जिनकी स्टेम्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मतलब छोटे पेड़ों की बात हो रही है, बड़े पेड़ों की बात नहीं हो रही है। जब वो हिलते हैं तो जो उनके फ्रूट्स और जो लीव्स होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जब भी पेड़ हिल रहे होते हैं तो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मूव करते हैं स्लाइटली, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके जो फ्रूट्स और लीव्स है वो चाहते हैं कि भाई हम रेस्ट में थे, हमें तो रेस्ट में रहने दो, हमें मोशन में नहीं आना है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो डिटैच हो जाते हैं पेड़ पे से, वो नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं। सेम बात यहाँ लिख रही है, बिकॉज व्हेन द ट्री इज शेकन इट मूव्स टू एंड फ्रो स्लाइटली बट इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया। उनकी इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में रह जाए, हेंस डिटैच फ्रॉम द ट्री एंड फॉल डाउन। सेम क्वेश्चन एक और है, व्हेन ए कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर जर्क्ड फॉरवर्ड व्हाई। वो आगे की तरफ क्यों जर्क हो जाते हैं, क्यों आगे की तरफ गिरने लग जाते हैं? ये आपने अपने साथ भी देखा होगा, बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया। इसका भी रीजन वही हमारी इनर्शिया है। जब the passenger tends to remain in their state of motion
इवन व्हेन द कार और बस हैज कम टू रेस्ट। हमारी जो कार और बस है वो तो रेस्ट में आ चुकी होती है, बट जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो मोशन में ही रह रहे होते हैं उस टाइम तक। तो जो इनर्शिया है उसकी वजह से वो रेस्ट मोशन में होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो रेस्ट में आते हैं, इसलिए हम जर्क हो जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हो सकता है कि हम बैकवर्ड के होते हैं जब कार और बस स्टार्ट होती है, उसमें भी आपको यहाँ पे जैसे मोशन है वहां पे आपको रेस्ट कर देना है, जहाँ रेस्ट है वहां मोशन में कर देना है। ठीक है, अब हम एक नई डेफिनेशन क्रिएट होती है फोर्स की, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू निकल के आई है। जैसा कि आपने अगर पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने एक फोर्स की डेफिनेशन दी थी, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सिमिलरली यहाँ भी एक डेफिनेशन क्रिएट हुई है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से निकल के आती है। तो इसे जानते हैं क्या है ये। अ फोर्स इज समथिंग which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body। फोर्स कुछ ऐसी चीज है जो क्या कोशिश करती है चेंज करने की, या चेंज कर देती है किसी भी बॉडी के स्टेट को। अब बॉडी का स्टेट क्या होगा, या तो वो रेस्ट स्टेट होगा या वो मोशन स्टेट होगा, उसको चेंज करने की या तो कोशिश करेगी या उसे चेंज कर देगी। ये है हमारी फोर्स की डेफिनेशन। तो अब आपको वही क्या, जो सर पहले डेफिनेशन बताई थी वो गलत है, नहीं वो भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों में से कोई सी भी आप लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि भाई वो कितने नंबर से पूछा। अगर वो 1 मार्क्स में पूछा तो पहली वाली भी सुटेबल है, बट अगर वो 2 मार्क्स में पूछा तो आप इसको लिखोगे तो ज्यादा नंबर पूरे 2 नंबर में देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर आपको वेक्टर और स्केलर का मतलब नहीं पता तो मैंने जो पहला चैप्टर बनाया था मोशन का, उसमें आप जाके देख लेना, वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, जो कि सर इसाक न्यूटन के ऊपर बन रखी गई है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हमने जाना है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे मोमेंटम की और न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।